बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीडीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट करके अपना आईपी चेंज करके हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीस वगैरह कोई नहीं। अच्छा जी, गोल्ड की दोस्तों अगर हम कल की सूरत हाल देखें, फ्राइडे वाले दिन गोल्ड मार्केट पहले तो अप हुई, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करते हुए इसने 2334 को तकरीबन टच किया। टच करने के बाद फिर डाउन क्लोजिंग दी। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, ये देखें, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तकरीबन बन रहा है, लेकिन ये दूसरा शोल्डर कंप्लीट करने के लिए 2316 तक मार्केट डाउन आ सकती है पहले। और अगर हम दोस्तों देखें इसको डेली टाइम फ्रेम में इसने बनाया है हेड एंड शोल्डर। इसके मुताबिक मार्केट का बड़ा ट्रेंड जो है वो बेरिश हो सकता है, और इसने दूसरा शोल्डर भी अपना बना लिया है। नेक लाइन 2294 है, 2294 ब्रेक हो गया तो फिर इसकी ब्रेकें नहीं लगनी, डाउन ही डाउन जाएगा। बहरहाल कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें सेल या बाय कहाँ से करना है, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। कमिंग वीक दोस्तों शुरू होगा 1 जुलाई से और 5 जुलाई को एंड होगा। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे डाटा देखें, 1 जुलाई मंडे को यूएसडी से रिलेटेड हम देखेंगे 6:45 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है 7 बजे, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, एक हाई, एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। और ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है, मार्केट को $25-30 किसी भी डायरेक्शन की तरफ ले जा सकता है। 2 जुलाई ट्यूसडे को देखें, 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, सही हो गया जी। 7 बजे जॉब ओपनिंग का डाटा है। अगर हम 3 जुलाई वेंसडे की बात करें, 3 जुलाई वेंसडे को 5:15 बजे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। 6:45 पे भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे आईएसएम सर्विसेज का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। इसके अलावा 9 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। 11 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। 4 जुलाई थर्सडे की बात की जाए, 4 जुलाई थर्सडे को दोस्तों अमेरिका में बैंक हॉलीडे है, मार्केट स्लो रहेगी। 5 जुलाई फ्राइडे को एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ न्यू मंथ एनएफपी का डाटा आता है। 5:30 बजे एनएफपी का डाटा है। ये भी मार्केट को तकरीबन $40-50 किसी भी डायरेक्शन की तरफ ले जा सकता है। कमिंग वीक कोई भी ट्रेड एसएल के बगैर ओपन ना की जाए। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, कोई वाज़े नहीं बता रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। ये देखें, ये सारा मैंने पढ़ा है, तो बस टाइम पास ही है जी दोस्तों। अगर हम देखें गोल्ड का चार्ट, तो हमें वाज़े पता नहीं चल रहा कि कमिंग वीक मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ जा सकती है, क्योंकि डेली में हेड एंड शोल्डर है, H4 में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। इसी तरह एफएक्स स्ट्रीट पे न्यूज़ वगैरह देखी जाए तो वो भी कोई वाज़े नहीं बता रहा है। अच्छा जी, तो हम अदर टूल्स यूज़ करेंगे मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए, कमिंग वीक मार्केट किस तरफ जा सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को जी दोस्तों। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में, और मैंने बताया था कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप हो सकती हैं, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ सकता है। इसी तरह अगर हम, हाँ जी, ये डेली टाइम फ्रेम है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का, और डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखें, इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, बाय का जोन बनाया है। इट मीन कमिंग वीक भी यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप हो सकती हैं और गोल्ड
डाउन आ सकता है। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में भी ये देखें बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनी है और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। इट मीन कमिंग वीक भी US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप हो सकती हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का बड़ा ट्रेंड बेरिश हो सकता है। US डॉलर इंडेक्स को अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें 50 मूविंग एवरेज को टच किया, अप हुआ, दूसरी दफ़ा टच करके अप, तीसरी दफ़ा भी अप और चौथी दफ़ा भी ये 50 मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है, इसको टच करके अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ सकता है। अब हमें ये पता चला कि गोल्ड ने डाउन आना है, लेकिन कमिंग वीक डाटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि FOMC मीटिंग मिनट्स का डाटा है, पावल की स्पीच है, तीसरे नंबर पे NFP का डाटा है, ISM मैन्युफैक्चरिंग और ISM सर्विसेज का डाटा है। अच्छा जी, ये डाटा जो है हमारी प्रिडिक्शन को यानी कि थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है, अदरवाइज़ गोल्ड को डाउन आना चाहिए, ठीक है। और हमें बताया किसने है, DXY ने और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ने। ये दोनों मार्केट बुलिश ट्रेंड में हैं, अप जा सकती हैं कमिंग वीक, जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अब हम देखते हैं एक्सनेस का चार्ट। एक्सनेस के चार्ट पे H4 के टाइम फ्रेम में गोल्ड मार्केट ने ट्विज़र टॉप बनाया है, जिसकी वजह से ये मार्केट आ सकती है डाउन। इसके अलावा ये देखें, इसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करके H4 की कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हुई है, हाई के नीचे। इसका भी मतलब ये है कि मार्केट कमिंग वीक डाउन आ सकती है। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में टॉप पे मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी, सेल का जोन बनाया था, ये देखें, और इस जोन से डाउन ही रही मार्केट, ठीक है। एक दो दफ़ा ऊपर वीक निकाली लेकिन डाउन ही रही। अच्छा जी, अब अगर हम मंथली में देखें, मंथली टाइम फ्रेम में टॉप पे डोजी बनाई है गोल्ड ने। डोजी के बाद अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसका फिर बेरिश रिवर्सल हो सकता है, और बेरिश रिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि देखें मंथली में तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं, सही है, और मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन आ सकती है। मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और अब हम आ जाते हैं वीकली पे। ये छोटी सी डोजी टाइप कैंडल बनाई, इसके ऊपर हम वीकली रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसका कलर हम रखेंगे ब्लू। ठीक हो गया जी, ये डन हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे वीकली सपोर्ट, वीक को भी कंसीडर करना है, ये लागी जी वीकली सपोर्ट। अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में H4 में। जी दोस्तों, कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की दोस्तों रेजिस्टेंस होगी, वीकली रेजिस्टेंस 2340। अगर इसको ब्रेक करती है, H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज करती है, तो रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे और मार्केट फर्दर अप जाएगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये आएगी डाउन, कहाँ, 2295 की तरफ, और जब ये ब्रेक हो गया तो फिर इसकी ब्रेकें नहीं लगनी, तो बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है गोल्ड मार्केट। अब दोस्तों, अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक दोस्तों बन चुका है सेल का जोन। ठीक हो गया जी, ये सेल का जोन बना है। मार्केट ने इसके ऊपर वीक ज़रूर निकाली है, लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर दी है, लेकिन नीचे बुलिश इनगल्फिंग भी है, सही हो गया। अब इसको रिजेक्शन मिल चुकी है 50 मूविंग एवरेज से, ये देखें यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है, तो इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मार्केट डाउन आ सकती है 2295 की तरफ। 2295 के नीचे H4 की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर ये डाउन ही जाएगी। इसी तरह अगर हम एक और जोन ड्रा करें, ये देखिए
ये भी बेरिश इनगल्फिंग थी। ठीक हो गया। अब जहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है वो HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है, और वो ये है, छोटा जोन है, एंट्री लेना भी आसान है। और ये जोन कहाँ से शुरू हो रहा है ये देखें, 2326 से लेके 2340 तक। ठीक है, इतना छोटा भी नहीं है, बहरहाल ये सेल का जोन है। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ से मार्केट आ सकती है डाउन। और डेली के बाद अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में इसने रिवर्सल तो बनाया है, ठीक है, और इसको डाउन आना चाहिए। इसने क्लोजिंग 250 मूविंग एवरेज से बिलो दी है। और अगर गोल्ड मार्केट थोड़ा बहुत अप होती भी है तो हम इसको सेल कर सकते हैं 2326। एक सेल यहाँ से ओपन करेंगे, दूसरी तकरीबन 2332 से, तीसरी सेल 2340 के आसपास, और इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि यहाँ भी आपको वाज़े H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब ये जोन जो है ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है, ठीक है। काफ़ी सारे जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है इस जोन में। ठीक हो गया जी। अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो मार्केट यहाँ से एक दफ़ा डाउन आई, फिर अप होके डाउन दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और चौथी दफ़ा भी यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं। लेकिन H4, हाँ जी, H4 भी डाउन आ रहा है। H1 में देखें, H1 के मुताबिक थोड़ा बहुत अप होके फिर डाउन आएगी। तो बेस्ट ये है कि इसको 2332 से सेल किया जाए, और हाँ जी, यहाँ से डाउन आएगी। ये दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल हमारे बाय के जोन से पहले तो अप हुआ, ठीक हो गया जी। ये देखें, इस बाय के जोन को रीटेस्ट करके अप हुआ और फिर डाउन आया, दोबारा बाय के जोन को रीटेस्ट करके थोड़ा अप होके क्रूड ऑयल क्लोज हुई, क्रूड ऑयल मार्केट क्लोज हुई। अच्छा जी, अब हम इसको देखें अगर डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में इसको मज़ीद अप जाना चाहिए। वीकली में देख लेते हैं। हाँ जी, वीकली में देखें, कंसेक्टिव इसने 3 रेड कैंडल्स बनाई हैं, ठीक है। और बेस्ट सेलिंग एरिया जो है वो 82.9 से लेके 84.10, ये देखें, ये सेल का एरिया, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। नेचुरल गैस दोस्तों डाउन आ रही है 3.14 को टच करके, सही हो गया जी। और जब तक इसका रिवर्सल नहीं होता बाय इसको नहीं करना। ये देखें, रिवर्सल अभी तक इसका नहीं हुआ, डाउन ही आ रही है। हाँ जी, 2.35 के आसपास इसके अप होने के चांसेस हैं, यहाँ से बाय का रिस्क लिया जा सकता है। सिल्वर XAG USD, वेरी गुड। ये देखें, ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से सिल्वर मार्केट डाउन आई, और दोबारा भी अगर ये अप होती तो इसी जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं। यूरो USD के ऊपर दोस्तों हमने सेल का जोन ड्रा किया था और मार्केट बार बार इसको रीटेस्ट करके डाउन, लेकिन ज़्यादा डाउन तो नहीं आई, बहरहाल डाउन ही आती रही इस सेल के जोन से। और फर्दर भी अगर ये अप होती है तो इसको हम करेंगे सेल। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें जी दोस्तों, इसी जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं। पाउंड को दोस्तों बाय किया जा सकता है, यहाँ से ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और इसको बाय किया जा सकता है। अगर हम H4 में देखें, हाँ जी, डबल बॉटम लगाया है, ये अप होगा। नेस्डेक 100 US 100 या NAS 100
ठीक हो गया जी, एक ही बात है, ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, डाउन नहीं आई। हाँ, अगर डाउन आती है तो ये बाय का जोन हमने ड्रा किया हुआ है, यहाँ से बाय करेंगे। US 30 के ऊपर दोस्तों हमने बाय का ये जोन ड्रा किया था और इस जोन से मार्केट थोड़ा बहुत अप हुई है। ठीक है, इसको इसी जोन से बाय किया जाए। क्रिप्टो किंग BTC को अगर हम देखें 58,555 को टच करने के बाद ये अप होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखें इसको H4 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी, तो ये मार्केट दोस्तों डबल बॉटम लगा के यहाँ पे, तो यहाँ से अप होगी। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।